अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ पर जी मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। तो ये बच्ची जब मुझे बहुत क्यूट लगती है, तो इसी के साथ मैं बातें शातें कर रही थी। वो वीडियो रिकॉर्ड की थी, बस फिर मैंने वॉइस जो है वो अनम्यूट कर दी। तो बस यही है डेली रूटीन। सारा दिन स्कूल, पहले स्कूल चले जाओ, फिर आके जामिया चले जाओ, फिर उसके बाद बच्चों को पढ़ा लो, और फिर रात का टाइम फिर खाना बना लो, फिर सो जाओ। बस यही डेली रूटीन जो है वो चलती रहती है। तो यहाँ पर बस ये जो बच्ची है, तो ना अभी इसने ना स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया, तो इसने ट्यूशन ही स्टार्ट की है मुझसे ने। तो मुझे बहुत क्यूट लगती है, उर्दू बोलती है, तो माशाल्लाह इतनी प्यारी बातें करती है। तो बस यहाँ पर फिर मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। फिर हम लोग चले गए थे अपनी ताई अम्मी वालों के घर। तो हमारी ताई अम्मी जो, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो अल्लाह ने सेहतियाबियत अता फरमाई, तो हम उन्हीं की तरफ चले गए थे। तो बस ये उन्होंने ना घर न्यू रेनोवेट करवाया था, तो मैं उसी की वीडियो बना रही थी। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ उन लोगों का घर। तो उस दिन बस फिर वहाँ पर हम लोग गए थे। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए थे। तो फिर जो ट्यूशन वाले बच्चे पढ़ने आते हैं, तो वो नमाज़ वगैरह भी पढ़ते हैं, सब नमाज़ पढ़ रहे थे। तो मैं यही उनकी वीडियो मैंने बना ली। मैंने कहा तुम लोगों में से जमात कौन करवाएगा, तो सारी नमाज़ पढ़ रही हैं। तो उसके बाद जी अगले दिन हम लोग चले गए थे बाज़ार में बच्चों के जो पेपर्स हो रहे हैं, तो वो फ़ोटो स्टेट करवाने थे। वो फ़ोटो स्टेट करवाने गए थे हम लोग। मैं और मेरी सिस्टर सिर्फ गए थे हम लोग बाज़ार। मम्मा जो है वो नहीं गई थी। मम्मा कह रही थी मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, तो आप लोग ही चले जाओ। तो फर्स्ट टाइम मम्मा के बग़ैर मैं और मेरी सिस्टर बाज़ार गए थे। तो फिर हम वहाँ से, मैंने कहा हम ना रिफ्रेशमेंट पर भी चलते हैं खाने के लिए कुछ, तो वहाँ पर चले गए थे। फिर भाई की शॉप से मैंने शूज़ लिए थे। मैं जी गर्मी में भी शूज़ पहनती हूँ। बस यहाँ पर हमने शूज़ लिए थे भाई की शॉप पे। तो भाई ने हमें पिलाया था जी बनाना शेक, जो कि बहुत टेस्टी था। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। बस इतना सही काम था, हमें बुक पॉइंट पर ज़्यादा टाइम लग गया था। तो यहाँ पर जी पेपर्स, पॉपकॉर्न मेरी सिस्टर को बहुत पसंद है, डेयरी मिल्क जो मुझे बहुत पसंद है, मैंने ली थी, बुक पॉइंट से ही ली थी। और इसके बाद जी ये जूता है इसमें। और मदर्स डे था, स्पेशल मदर डे, तो मम्मा भी साथ नहीं थी। मौका भी हमें मिल गया था, हमने मम्मा के लिए भी गिफ्ट ले लिया था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ना गिफ्ट भी घर जाके ना ओपन करके दिखाऊंगी। यहाँ पर अभी हम लोग स्कूल है, मम्मा जो है वो जी घर पर हैं। तो बस यहाँ पर फिर हम लोग घर वापस चले गए थे, और यहाँ पर जी मम्मा को गिफ्ट दे दिया है। तो चॉकलेट जो थी सिस्टर ने अपनी ली थी और एक मैंने ली थी। तो फिर बाद में हमें आइडिया आया, तो मैंने फिर पैसे दे दिए थे। तो जो सिस्टर वाली चॉकलेट थी वो मम्मा के गिफ्ट पर लगा के दे दी थी हमने। तो यहाँ पर मम्मा जो है वो गिफ्ट ओपन कर रही हैं। पहली बार मदर डे ऐसा था जो सेलिब्रेट किया। एक दिन ऐसा होना चाहिए कि हम अपने माँ बाप को, उनको पैदा करने का, हम उन्हें कुछ सिला अता करें। उन्होंने हमें पैदा किया, हमें इतना बड़ा किया। उनका जो भी एहसान है हम पूरा तो नहीं कर सकते। बस ये है कि चलें छोटी छोटी खुशियाँ तो मना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी माँ के बगैर तो कोई दिन नहीं होता। ज़ाहिरी बात है, माँ के बगैर कोई दिन नहीं होता, सारे दिन माँ के साथ ही होते हैं। लेकिन एक स्पेशल डे जिसमें हम माँ के लिए कुछ कर सकें, उनकी एहसानों का बदला अता कर सकें, उनके लिए बस कुछ कर सकें, ऐसा दिन होना चाहिए। तो बस पहले मैं भी नहीं कहती थी, मैंने कहा मदर डे क्या मनाना, लेकिन फिर यह है कि उस दिन से ना खुशी हो जाती है, सब खुशी मिल जाती है। एक माँ को भी एहसास होता है अपने बच्चों का, बच्चों को एहसास हो जाता है अपने मदर्स का, तो वो कुछ ना कुछ उनके लिए कर लेते हैं। तो इसलिए मदर डे भी होना चाहिए, अच्छी बात है। बस जो लोग नहीं करते वो नहीं करते। हर दिन जो हम लोग अपनी रूटीन में बिज़ी रहते हैं, लेकिन एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जिसमें हम उन्हें कुछ गिफ्ट दें, खुशियाँ बांटें जी। तो उस दिन सिस्टर भी आई हुई थी। तो फिर शाम के टाइम मैंने बनानी थी बिरयानी। तो मैंने कहा था मैं न्यू रेसिपी ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बनाई थी तह वाली बिरयानी। इसको जो रेसिपी अगर आप लोगों ने वॉच करनी है तो अलग से मेरे चैनल पर जाकर वॉच कर सकते हैं। इसमें मैं पूरी जो रेसिपी है वो नहीं शेयर कर सकूँगी, थोड़ी सी बस ऐड किया, नहीं तो व्लॉग जो है बहुत लेंथी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर जी मैं बिरयानी बना रही थी, और वो भी सिस्टर से पूछ के तह वाली बिरयानी बना रही थी ना। तो वो फर्स्ट टाइम था, तो कलर्स वगैरह का ना मैं उसी से पूछ रही थी। मैंने कहा मेरे पास कलर तो है नहीं। फिर उसने मुझे आइडिया दिया था। तो अगर आप वो आइडिया भी देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को जाकर ज़रूर वॉच कीजिएगा। यहाँ पर बिरयानी जी, अभी बिरयानी जो थी बहुत अच्छी बन चुकी थी। यहाँ पर जी भाई लाए थे केक, तो बस वही कट कर रहे थे। बहुत प्यारा केक था, पिस्ता में फ्लेवर था इसका, बहुत अच्छा केक था। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने इंजॉय किया, मदर डे सेलिब्रेट किया, तो बहुत मज़ा आया। तो इस बस यही डेली रूटीन है। और ये व्लॉग तो मैंने मदर्स डे के पहले का बनाया हुआ है, तो एडिट अब कर रही हूँ।
तो आज ही मैं अपलोड करूँगी। तो बस बहुत लेट हो गई। तो यहाँ पर जैसे ही पता नहीं ये क्या है, इसको ऑन किया तो मैं ऐसे डर भी गई थी। पटाखा बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर बिरयानी हम लोग सब खा रहे थे। पता नहीं एक तो काम करके कि इतनी कोई गर्मी थी, मेरे सर में तो शदीद दर्द हो गया था बिरयानी बना के, क्योंकि जामिया में जाने लग गई हूँ ना आजकल, मदरसे जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा बर्डन जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। फिर सारा दिन इधर उधर घूमना, दिमाग को तो रेस्ट मिलता नहीं है, तो जिसकी वजह से सर में भी बहुत पेन हो रही थी। तो बस फिर यहाँ पर हम लोग बिरयानी ही खा रहे थे। सिस्टर ने, भाई वालों ने भी तो जल्दी जल्दी की, क्योंकि आखिर उन मदर्स डे था, उन्होंने भी अपनी मम्मा को गिफ्ट वगैरह देना था, सेलिब्रेट करना था। तो उन्होंने कहा था जल्दी जल्दी खाना खाओ और हम लोग घर जाए। यहाँ पर जो हमें पता ही नहीं चला, रात को इतनी आंधी आई और साथ में हमारी जो कैट है उसने बेबीज़ डिलीवर कर दिए। लेकिन इस बेचारी की किस्मत कि इसके बेबी बचते नहीं हैं। ये वीडियो मैंने पहले की रिकॉर्ड किया, लेकिन इसके बच्चों की जो है डेथ हो चुकी है। तो अल्लाह मेरी कैटों को सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, उसके बच्चे भी अल्लाह उन्हें दे, अगर आइंदा से तो सेहत दे, उन्हें सेहत वाले बच्चे दें। नहीं तो मेरी मानो जब हमेशा अकेली रह देती, तो यहाँ पर 4 बच्चे दिए थे, 2 की तो पहले डेथ हो गई थी, तो 2 बच्चे थे। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने ना कैट जो हमारी वो बच्चों के ऊपर ही बैठ जाती है। तो यहाँ पर देखो कैसे लेके तो भाग गई है, तो लेके जाके अलमारी के नीचे रख देगी, तो फिर हमें उठाने नहीं देगी। उठाने से तो कुछ नहीं कहते, लेकिन इसको खुद केयर का नहीं पता चलता। तो जिसकी वजह से हमने इसको अलग किया हुआ था। तो यहाँ पर बैठ के बोल रही थी कि मुझे ना मेरे बच्चे दे दो। तो बस फिर उसको अलग से बंद किया हुआ था। चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।